सबको चूस के छोड़ दिया बीजेपी ने। 750 किसान 13 महीने के अंदर शहीद किए, उसका बदला लेने का स्वर्णिम मौका है। नाश के सरा के छोड़ा बक्सा को नहीं पाया। कहते हैं साधु संत तो बीजेपी के साथ होता है। ना जी ना, और ये सरकार गिरेगी तय है 100% हम तय करते हैं। बहुत बड़ी नाराजगी के जब भगा के छोड़ांगे, उरा गुंडा को नहीं फुटने दिया भाई। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली थी और इस वक्त हम लोग हिसार में मौजूद हैं और तमाम लोग जो रैली से वापस जा रहे हैं और खासकर साधु संत या भी यहाँ पर पहुंचे तो तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो राहुल गांधी की रैली में आए थे आप? बहुत मजा आया जी। अच्छा, पहले मजा आया है जितना इंदिरा गांधी के वक्त आया था। बच्चे थे उस टाइम तो, और अब इतना मजा आया है, बूढ़े हो गए तो बच्चे का बड़ा मजा आया अभी। कहते हैं साधु संत तो बीजेपी के साथ होता है। ना जी ना, या कोई जरूरी को नहीं भाई, मान के चल इंसान के गले है साधु संत या कोई नू को नहीं भाई। इसका तो मोदी का तो एक परिचय दूं अपने। सर्दी में सर्दी ना होती क्या सर्दी हो है, और गर्मी में गर्मी ना होती क्या गर्मी हो है। बोला गर्मी में गर्मी ना हो कि गर्म पनाव है, छोड़ के बैठे के मरद पनाव है। मोदी तो बीच ने छोड़ के जा रहे हैं जी। वो क्या हमारे समाज का क्या करेगा। ये राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं, मोदी जी भी रैली कर रहे हैं, तो प्रभाव किसका बड़ा दिखाई दे रहा है? मामला मोदी इसका, राहुल का। अच्छा, राहुल का क्यों है? मजा आ रहा है भाई, युवा है और युवा की सुने है। अच्छा। और बुजुर्गों की भी सुने है। अच्छा। साधु संतों की भी सुने है, महिला की भी सुने है, बच्चों की भी सुने, सबकी सुने। मोदी नहीं सुनते ना, मोदी नहीं। मोदी तो नु कहा मैं अकेला सब पर भारी। हरियाणा में भारी न पड़ जाए। अकेला है जी, हरियाणा में भारी न पड़ जाए ना जी। अब पूरा क्या करेगा वो। एक बात बताओ जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं एक अकेला सब पे भारी होता है क्या? भारी होता है क्या? मुट्ठी भारी होती है, हाथ का पंजा भारी पड़ेगा अब की बार हरियाणा में। अच्छा, मुट्ठी भारी होता है। मुट्ठी भारी होता है। चलिए आप भी बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमशेर सिंह नंबरदार। बताइए जरा कि क्या चल रहा है हरियाणा में माहौल। बीजेपी की भी रैली चल रही है और कांग्रेस की भी रैली चल रही है। ये वाली रैलियां तो हमने बेरा को नहीं, 10 साल के अंदर इस बीजेपी सरकार ने हरियाणा समेत सारा देश की जनता, खास करके कमेरा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और बहुत गरीब लोग, जो अनट्रेस तबका है समाज का, जो हैंड टू माउथ लोग हैं, उसी दिन कमा लिया उसी दिन खा लिया। रेडी वाले, फड़ी वाले, रिक्शा वाले, सब्जी बेचने वाले, कमा करके खाने वाले, छोटे दुकानदार, महिलाएं, विद्यार्थी, नौजवान, सबको चूस के छोड़ दिया बीजेपी ने। क्यों लगता है आपको ऐसा? वो कह रहे हैं बहुत काम किया हमने 10 सालों में। सारी बिल्कुल बकवासबाजी। काम तो करे खूब, या तो सच्ची है, लेकिन काम किया पूंजीपतियों के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के लिए। किसान का, मजदूर का, कमेरे वर्ग का खून चूस करके, खून पसीने की कमाई को खोस करके किसानों से, मजदूरों से अडानी अंबानी की तिजोरी भरने का काम किया। और उन तिजोरियों से पैसे निकाल करके, और बुरा मत मानना, मीडिया तक को खरीदा गया और विरोधी बातें, विरोधाभास राहुल गांधी के खिलाफ तैयार किया गया कि ये हमारी टक्कर न ले सके। और उस दंभ को तोड़ते हुए आज देश का किसान और मजदूर, कमेरा वर्ग, तानाशाही शोषणकारी बीजेपी, मोदी और अमित शाह के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो चुका है। ये बताइए कि अभी जो लोग आ रहे हैं वोट बैंक में तब्दील होंगे कांग्रेस के लिए? एक का एक वोट बैंक है। ये तो बनगी है ये जो आई है यहाँ पर। ये जो इस पंडाल के अंदर, बरुआड़ा हिसार के अंदर जो लोग आए थे, ये तो बनगी है। मुख्य लोग आए थे, घरों के अंदर रिश्तेदार, परिवार, पड़ोस, नियर डियर, बहुत बड़ा तबका इनके पीछे है। एक तरफा माहौल है, रेत चटा के छोड़ांगे बीजेपी ने भाई। इतना गुस्सा है कमेरा वर्ग के लिए। तो मोदी जी तो अभी आए, उन्होंने कहा कि हरियाणा के हमने रोटी खाई है, हरियाणा वालों के लिए जो किया है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। पानी का हक दिलाया है, तमाम हक दिलाए हैं। जिस संस्था के लिए, जिस समाज के लिए, जिस संगठन के लिए आज मोदी ने बढ़िया बात बोल दी, सराह दिया। जिस सूबे को, जिस लोगों को अगले ही दिन उनके गिरेबान के ऊपर हाथ डाल लिया। हमने 10 साल हो गए लक्षण देखते हैं। जिसके बारे में बढ़िया कही, उन्होंने कहा जवानों के लिए बहुत बढ़िया खबर लाएंगे, अग्निवीर योजना ले आए। उन्होंने कहा कर्मचारियों के लिए बढ़िया लाएंगे, वो अध्यापकों वाला
कौशल रोजगार वाली बीमारी लाए, कोई कर्मचारी पक्का नहीं होगा। मोदी वर्गा झूठा इस देश और दुनिया के अंदर मेरी दौड़ी दाढ़ी होगी, मैं नहीं पाया। बाबा थोड़ा आप इधर आ जाओ, आप क्या सोचते हैं बताइए। हम ये सोचते हैं कि मोदी जैसा झूठा आदमी इस भारत देश के अंदर नहीं है। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। हर आदमी जब अपनी माँ अपने को जन्म देती है तो वह कहते हैं कि सृष्टि चले। इसने तो अपनी ही सृष्टि खत्म कर रखी है। ये दुनिया की सृष्टि को कहाँ चलाएगा। और कहाँ, आप जिस तरह आप पूछ रहे थे पानी, अरे कहाँ का पानी दिया? पानी तो कांग्रेस सरकार ने दिया था आज़ादी के बाद। नेहरू ने नहरें निकलवाई, शास्त्री ने शस्त्र निकलवाए। अरे ये कौन है करने वाला? इसने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। यदि इसने कुछ दिया है तो मुझे सबूत बताओ। हम तो स्टेज के ऊपर चढ़कर मोदी, वो कहते हैं, ऐसा दावा करते हैं। वो झूठे आदमी है। झूठा आदमी कुछ भी जुबान से कह सकता है। मेरी जुबान है, मैं बयान से कुछ भी बोल सकता हूँ। परंतु आप उसका उत्तर लेंगे यदि मैं नहीं दे सकूँ तो मैं चोर हूँ। ये चोर है। इतनी नाराजगी है। हाँ हाँ, सख्त नाराजगी इस मदारी आपने आदमी। खट्टर जी को देखा, इसके बाद सैनी जी को देखा। वो भी बेऔलादा ही नहीं का है। नहीं देखिए, बेऔलाद नहीं, अब वो तो पर्सनल मुद्दा है। मैं कह रहा हूँ खट्टर सरकार कैसी लगी खट्टर सरकार एक नंबर घटिया सरकार। और सैनी जी कैसे लगे? कहना सैनी जी कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ कहा था कि हमने ये इतने वो धाराएं है नहीं वो लागू कर दी और वो दूसरे दिन आचार संहिता लगा दी। शाम को तो वो करते प्रोग्राम करते और सुबह को कहते धारा लगी। यानी कि झूठे के झूठे। इन झूठों का भी ये सेना झूठी है। सबसे नाराजगी है। हाँ, सबसे भाजपा की नीतियों से। अच्छा, नीतियों से। नीतियों से। हमें आप खुश हो गए, प्रेस की भी आजादी नहीं है भारत में। कौन सा रैंक है? हम तो आपकी बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। क्या कौन से रैंक पे है प्रेस आज हिंदुस्तान की? ये बताओ आप। गरीबी कहाँ चली गई? बेरोजगारी कहाँ चली गई? लोगों को अग्निवीर, एक आर्मी थी उसको भी नहीं बख्शे इसने तो। 4 साल की कोई आर्मी की सर्विस होती है क्या? 4 साल बाद में बच्चा क्या करेगा? लेकिन अब की बार तो मैनिफेस्टो में दिया है। अब की बार इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया। सुनिए मेरी बात। साल में बच्चा रिटायर हो जाएगा, उसके घर रिश्ते वाले आएंगे, ये कहेंगे हमारा बच्चा रिटायर है। अब की बार मैनिफेस्टो में अब की बार मैनिफेस्टो में दिया है कि जो अग्निवीर है, जो अग्निवीर बहाली कर रहे हैं उसको हम परमानेंट करेंगे, हरियाणा में सरकार बनेगी। वो तो राहुल गांधी ने आवाज उठाई अग्निवीरों के लिए। उसका दबाव है, क्यों विपक्ष के नेता बन चुके हैं। अब अकेले उसका नहीं चलेगा मोदी का। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है भारत के। संसद में पत्र है बीजेपी का। ये कह रहे हैं नहीं हम इसको न्यू करेंगे। बिल्कुल देश का भट्ठा बिठा दिया। मैं नंबरदार भी हूँ सन 1995 से। जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, खास करके हरियाणा सरकार के, जो सीधे पब्लिक डीलिंग के महकमे हैं, डीसी ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, बिजली बोर्ड है, पब्लिक हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं। एक एक कर्मचारी से 20-20 कर्मचारियों का काम लिया जा रहा है। यही बुरा हाल पुलिस महकमे के अंदर है। इसीलिए तो क्राइम ज्यादा है। एक थाना में जहाँ 200 पुलिस कर्मचारी हुआ कर दे, पॉपुलेशन उस थाने के अंडर 4 गुनी होगी। पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की ज्यादा लग रही है आपको या फिर बीजेपी की, मोदी जी की हरियाणा में? हरियाणा में नहीं, देश और दुनिया के अंदर जो बीजेपी को टक्कर देने वाला बंदा है नहीं, हम उसके हाथ मजबूत करेंगे। हमारा मिशन है ये। लेकिन तीसरी बार कैसे मतलब बन गए फिर से प्रधानमंत्री मोदी? भाई तीसरी बार तो झूठ का जुमला, जो प्रोपगंडा, झूठ को ज्यादा करके सबज बात दिखा करके और लोगों को पागल बना के हमारे देश के लोगों को माफ करना समझाया नहीं जा सकता। हम लोगों को बहकाया जा सकता है। बहकावे में आकर के चाहे जल्दी आगे में पार टेकवा लो। यह काम मोदी ने देश की जनता की नब्ज पकड़ करके झूठ के ऊपर झूठ बोला, मीडिया को कंडम कर दिया। मीडिया के जो बीजेपी के खिलाफ सच्चाई उगलने वाले चैनल हैं देश के फेमस, उनको जेल के अंदर डाल दिया। उनके ऊपर नाराजगी है, बहुत बड़ी नाराजगी के जब भगा के छोड़ांगे उरा गुंडा को नहीं फूटने दिया भाई। इतना गुस्सा। गुस्सा। ये बताइए कि किसकी कितनी सीटें लग रही है इस बार हरियाणा में? इन बातों का ना तो हमें राजनीति कर दे, ना हमें इलेक्शन में खड़े, ना हमें कैंडिडेट, ना हमें धरातल पे माहौल तो देख रहे होंगे ना। हम किसान, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा का नेता हूं, मैं प्रधान हूं। हमारा शोषण किया है, काले कानून ला करके हमारे साथ बहुत बड़ा जमीन का मालिकाना हक छीनने का काम किया मोदी ने। लेकिन हमारे बच्चे आज पढ़े लिखे किसानों के सचेत हो गए। हम 13.5 महीने बॉर्डर के ऊपर दिल्ली में बैठे रहे। 750 किसान 13 महीने के अंदर शहीद किए। ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं होगा। आंदोलन के दौरान जिस दिन किसानों के घर लाश नहीं आई बॉर्डर से, उसका बदला लेने का स्वर्णिम मौका है।
नाश के सरा के छोड़ा बक्सा को नहीं भाई। आप 4 सीट 5 सीट की कह करो, 90 की 90 सीटों के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा के साथी और किसान सभा के साथी हम मजबूती से खड़े। बीजेपी हराओ, देश बचाओ। चलिए, बहुत नाराजगी है, वो ऐसा ही होगा। हाँ ऐसा ही होगा जी। मामला पलट गया तो मामला नहीं पलटने देंगे। मामला पलटेगी जनता, और जनता को हम जागृत कर चुके हैं। घर घर जाकर, ढाणियों में जाकर, खेतों में जाकर, शहरों में जाकर, रेडियो पर जाकर हम उनको जागृत कर चुके हैं। आगे ये झूठी सरकार है, इसको गिराओ, और ये सरकार गिरेगी, तय है। 100% हम तय करते हैं। और अगर मध्य प्रदेश की तरह हो गया भाई, बात कुछ और हुई, बाद में लगा सरकार किसी और की बन गई। हम इतने बड़े जानकार नहीं हैं, हमें क्या पता मध्य प्रदेश में क्या, हरियाणा, हम तो हरियाणा की बता रहे हैं, हरियाणा की बता रहे हैं। हरियाणा के अंदर ये भाजपा सरकार नहीं आएगी। चलिए भैया, देखिए ये तमाम लोग हैं। अभी हम लोग राहुल गांधी की रैली में पहुंचे, आज पहली रैली थी और हिसार जिले में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तमाम लोगों से इस तरीके से हम लोग तमाम लोगों से इस तरीके से लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।